नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था खारे पानी की झीलें। आज हमारा टॉपिक रहेगा मीठे पानी की झीलें। तो शुरू करते हैं मीठे पानी की झीलें। पहली झील है जैसमंद झील। तो जैसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। जैसमंद झील कहाँ है? उदयपुर। इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह। देखो नाम क्या है? जैसमंद। निर्माण जय सिंह। 1685 से 91 की अवधि में गोमती नदी पर एक बांध बनाकर करवाया। तो कौन सी नदी है? गोमती। कौन सी? गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। भारत व एशिया की सबसे बड़ी दूसरी झील। भारत व एशिया की सबसे बड़ी दूसरी झील। तो इसमें अंदर क्या क्या पड़ा जैसमंद झील के अंदर? तो एक तो ये झील कहाँ पर है? ये झील है उदयपुर में। जैसमंद झील कहाँ है? उदयपुर। इसका निर्माण जयसमंद। नाम क्या है? जयसमंद। तो निर्माण जय सिंह। निर्माण जय सिंह। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। जय मतलब गोमती। गोमती नदी। और ये कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। तो जैसलमेर झील के अंदर उदयपुर निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। और 1685 से 91 की अवधि में गोमती नदी पर एक बांध बनाया गया। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत व एशिया की सबसे बड़ी दूसरी झील। इसका एक नाम और है, देवर। कौन सा? देवर। क्या नाम है? देवर। राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन कौन सी? राजस्थान की सबसे गहरी झील तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? एक बार वापस इसका रिवीजन करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम मीठे पानी की झीलों को रट लेंगे पूरा। तो पहली बात करते हैं जैसलमेर झील कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर। निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने? जय सिंह। निर्माण जैसलमेर झील मतलब जय सिंह ने। और ये कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी? गोमती। देवर। और कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और एशिया व भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील और सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील। तो यही है जैसलमेर झील के अंदर अभी तक हमने पढ़ा। वो क्या क्या पढ़ा? उदयपुर सबसे, ये है कहाँ पर? उदयपुर में। 2 नंबर निर्माण करवाया था जय सिंह ने। 3 नंबर गोमती नदी। 4 नंबर सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। 5 नंबर कि भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। 6 नंबर इसे देवर भी कहते हैं, देवर। और 7 नंबर गहरी झील। 7 नंबर गहरी झील। तो ये बिंदु हमने अभी तक पढ़े 7। एक बार वापस पढ़ते हैं सातों के सातों। तो एक तो कहाँ पर है? उदयपुर। 2 नंबर निर्माण जय सिंह। 3 नंबर गोमती नदी। 4 नंबर कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। 5 नंबर भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। 6 नंबर गहरी झील। 7 नंबर देवर। 7 नंबर देवर। यही है ना इसके अंदर? तो ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। भारत व एशिया की सबसे बड़ी दूसरी झील है। देवर झील भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे गहरी झील। तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बीच में 7 टापू है जिस पर भील व मीना निवास करते हैं। जैसलमेर झील। तो जैसलमेर झील पर क्या है? 7 टापू। क्या है? 7 टापू। वहाँ पर भील व मीना निवास करते हैं। कौन कौन? एक तो भील, एक मीना निवास करते हैं। बड़ा टापू बाबा का बागरा और छोटा टापू है प्यारी। छोटा टापू क्या है? प्यारी। और सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और बाढ़ नहर। श्यामपुरा और बाढ़। श्यामपुरा और बाढ़। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? सेकंड PDF है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो क्या पढ़ा था
कि यहाँ पर 7 टापू है। क्या है? 7 टापू। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बागड़ा। और नेक्स्ट है छोटा प्यारी। और 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा और बाढ़पुरा। श्याम और बाढ़पुरा। तो हमने इसके अंदर यही पढ़ा है कि राजस्थान की सबसे गहरी झील, इसके बीच में 7 टापू है जिस पर भील व मीणा निवास करते हैं। कौन कौन? भील व मीणा निवास करते हैं। बड़ा टापू बाबा का बागड़ा, छोटा टापू प्यारी। सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा और बाढ़पुरा। तो ये हो गई हमारी जयसमंद झील। कौन सी होगी? जयसमंद झील। तो इसके अलावा 1-2 और है, वो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे जयसमंद झील पर 7 टापू है। कितने? 7। एक तो है बाबा का बागड़ा, एक है बाबा का मगड़ा, एक है बटवाड़ा व बीड़ा टापू। कौन सा? बटवाड़ा व बीड़ा टापू। और एक लास्ट में है ही प्यारी, तो सबसे छोटा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा का बागड़ा जहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ा। बाबा का बागड़ा ये सबसे बड़ा है। बाबा का मगरा जहाँ पर एक आइसलैंड होटल है। क्या है? आइसलैंड होटल। और एक है बटवाड़ा व बीड़ा टापू जहाँ पर मछुआरे निवास करते हैं। और प्यारी है जो सबसे छोटा है। तो यही है जयसमंद झील। इतना ही है जयसमंद झील के अंदर। तो एक बार वापस रटते हैं। हो सकता है कि हमको इस वीडियो के अंदर 10 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाए, तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये एकदम बढ़िया तरीके से कवर होगा। तो पहले बात करते हैं जयसमंद झील। तो जयसमंद झील के अंदर पहला क्या है? ये कहाँ पर है? उदयपुर में। पहले ही उदयपुर। 2 नंबर निर्माण जयसिंह। 3 नंबर कौन सी नदी? गोमती नदी। 4 नंबर कृत्रिम मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील। 5 नंबर एशिया व भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। 6 नंबर देबर, इसे देबर भी कहा जाता है। 7 नंबर गहरी झील, सबसे गहरी झील। 8 नंबर यहाँ पर 7 टापू है। कितने? 7 टापू है। 9 नंबर 7 टापू के अंदर सबसे पहला है बाबा का बागड़ा। 2 नंबर बाबा का मगरा। 3 नंबर है बटवाड़ा व बी टापू। और 4 नंबर प्यारी। तो प्यारी था सबसे छोटा। बाबा का बागड़ा है सबसे बड़ा। बाबा का मगरा जहाँ पर आइसलैंड होटल है। और बटवाड़ा व बी टापू जहाँ पर मछुआरे निवास करते हैं। इसके अंदर से 2 नहरें निकाली गई यहाँ से, श्याम व बाढ़ 2 नहरें निकाली गई। तो यह है जयसमंद झील। तो ये क्या है? जयसमंद झील। अब बात करते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर है राजसमंद झील। इसके अंदर हम 20 जिले की चर्चा करेंगे, बाकी सबसे छोटी छोटी है। ये 4-5 जिले हैं जो बड़ी बड़ी है। राजसमंद झील, नाम देखो, राजसमंद। तो कहाँ पर है? राजसमंद में। हो गई। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह। तो राजसमंद राज सिंह महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह। गोमती नदी पर बांध बनाकर क्या किया? इसका भी गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। झील का उत्तरी किनारा नौचौकी पाल नाम से जाना जाता है। जो झील का उत्तरी किनारा है वो नौचौकी पाल से जाना जाता है। यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेख पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राजसिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा, किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राजसिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। राजसिंह परिस्थिति किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राजसिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। और इसके अंदर और क्या है?
इसके अंदर एक दो लाइन और है और इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना ही है केवल। तो क्या है कि एक तो निर्माण राज सिंह द्वारा गोमती नदी का बांध बनाकर झील का उत्तरी किनारा नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेख से 25 शिलालेखों पर 25 शिलालेखों पर यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में राज सिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। किस पर किया गया? संगमरमर के 25 शिलालेखों पर। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा राज सिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। तो यह 2 नंबर झील कौन सी? राजसमंद झील। तो राजसमंद झील है कहाँ पर? राजसमंद झील में। इसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कौन सी नदी? गोमती। कौन सी? गोमती नदी। 4 नंबर, इसका उत्तरी किनारा है वो उत्तरी किनारा नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नौचौकी पाल से जाना जाता है। और 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है यहाँ पर संगमरमर से 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राज सिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास रचित है। यही है, यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राज सिंह परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया। तो ये है हमारी राजसमंद झील। अब बात करते हैं पिछोला झील। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। पिछोला झील। तो पिछोला झील राजसमंद से एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी परिस्थिति कहाँ पर है? तो राजसमंद झील। क्योंकि ये क्या है? राज सिंह परिस्थिति तो ये दुनिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है। अब बात करते हैं पिछोला झील। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। ये हुई थी राणा लाखा के काल में। पिछोला झील राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा झील के निकट ही पिछोली गांव स्थित है, जिसके कारण नामकरण हुआ। क्या? पिछोली गांव स्थित है जिसके कारण नामकरण हुआ। और इसमें सिसारमा बुजड़ा झील का पानी आता है। कौन कौन सी झील है? सिसारमा बुजड़ा नदी का पानी आता है। क्या क्या है इसके अंदर कि एक तो सिसारमा एक बुजड़ा नदी का पानी आता है। बीच में जगमंदिर व जगनिवास 2 महल है जो वर्तमान में लेक प्लेस होटल है। शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी विद्रोह के समय। तो पिछोला झील राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था। यहाँ पर गांव है पिछोली गांव, तो जिसके अनुसार इसका नामकरण हुआ। और यहाँ पर सिसारमा और बुजड़ा झील नदी का पानी आता है। कौन कौन सी नदियाँ? सिसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आता है। और इस पर एक तो जगमंदिर एक जगनिवास 2 महल है। कौन कौन से? जगमंदिर जगनिवास 2 महल है जो वर्तमान में लेक प्लेस होटल है। जो वर्तमान में क्या है? लेक प्लेस होटल है। और शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी। अब नेक्स्ट, इस झील से एक नहर निकाली गई थी जो पिछोला व फतेह सागर को जोड़ती है और सौर ऊर्जा से नावों का संचालन करती है। इस झील से एक नहर निकाली गई थी। कौन सी? इस झील से एक नहर निकाली गई जो पिछोला व फतेह सागर को जोड़ती है। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। सौर ऊर्जा से नावों का संचालन किया जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कौन सी झील है? पिछोला झील। तो पहली हुई थी, एक तो इसका निर्माण हुआ था लाखा के काल में, एक बंजारे ने किया था। नेक्स्ट लाइन क्या थी? यहाँ पर सिसारमा और बुज 2 नदियों का पानी आता है। सिसारमा और बुज नदियों का पानी आता है। उसके बाद में यहाँ पर एक गांव है पिछोली, जिसके अनुसार इसका नामकरण हुआ। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा इसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था इसके बाद में? हाँ, इसके अंदर दो एक तो जगमंदिर एक जगनिवास। एक जगमंदिर है एक जगनिवास है। जगमंदिर जगनिवास। यहाँ पर अभी एक होटल है
एक क्या है, होटल, जो वर्तमान में लेक प्लेस होटल है। और शाहजहाँ ने यहाँ शरण ली थी, शाहजहाँ ने यहाँ शरण ली थी। और बाद में यहाँ से एक नहर निकाली गई जो पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है। और सौर ऊर्जा से नावों का संचालन किया गया। किसे? सौर ऊर्जा से नावों का संचालन किया गया। तो पिछोला झील के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और इसके अतिरिक्त भी इसमें 2-3 लाइनें और है जो अभी ऐड नहीं है। तो पिछोला झील के बारे में हम बात करते हैं। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर। इसका निर्माण करवाया था पिच्चू बंजारे ने। और जो कहते हैं कि बेल की स्मृति में करवाया था, बेल की स्मृति में करवाया था। और यहाँ पर एक पिछोली गांव भी है, उसके अनुसार इसका नामकरण हुआ। और अब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक तो जग मंदिर है, एक तो क्या है, जग मंदिर, और एक जग निवास। जग निवास, तो यहाँ पर होटल है। जग निवास में क्या है? होटल। यहाँ पर एक तो जग मंदिर है, एक जग निवास। तो जग निवास में यहाँ पर क्या है? होटल है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सिसारमा और बुझ नामक 2 नदियाँ गिरती है। और जो वर्तमान में लेक प्लेस है, यहाँ पर शाहजहाँ ने यहाँ शरण ली थी। और उसके अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा था एक नहर निकलती है, एक नहर जो पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा से नाव चलाने का भी प्रचलन है, सौर ऊर्जा से नाव भी चलाई गई। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और है, जैसे क्या क्या है, जैसे एक तो सिटी प्लेस, एक तो सिटी प्लेस, एक तो क्या, सिटी पैलेस, एक तो सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस को राजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल। फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर भी कहा है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा है? फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर कहा है, विंडसर। इसके बाद में यहाँ पर है दूध तलाई। यहाँ पर क्या है? दूध तलाई। और एक है नटनी, दूध तलाई, गुलाब बाग। एक क्या है? गुलाब बाग। क्या है? गुलाब बाग। ये सभी इस झील के किनारे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटी पैलेस, राजमहल, नटनी, दूध तलाई, गुलाब बाग, तो ये कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील। तो पिछोला झील के किनारे क्या क्या पढ़ा था हमने? देखो पिछोला झील के अंदर पहला पढ़ा था कहाँ पर है? उदयपुर में। यह राणा लाका के काल में हुआ था। पिच्चू बंजारा नामक बेल की स्मृति में करवाया था। यहाँ पर पिछोली गांव है इसलिए नामकरण हुआ था। सिसरमा और बुझ, यहाँ पर 2 नदियाँ आती हैं। और यहाँ पर जगमंदिर व जगनिवास 2 महल है। जगनिवास जहाँ पर होटल है। और यहाँ पर शाहजहाँ ने शरण ली थी। और उसके बाद में यहाँ एक नहर निकलती है जो पिछोला में फतेह सागर को जोड़ती है। और उसके बाद में यहाँ पर हमने पढ़ा था जोड़ती है। और यहाँ पर शोर से नाव चलाई गई थी। और यहाँ पर गुलाब बाग, एक केसर बाग जिसे राजमहल भी कहते हैं। फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर भी कहा है। यहाँ पर नटनी, दूध तलाई एक गुलाब बाग यहाँ पर स्थित है। ये पिछोला झील। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील कौन सी है? नेक्स्ट है फतेह सागर झील। नेक्स्ट कौन सी है? फतेह सागर झील। तो फतेह सागर इसका निर्माण करवाया था जय सिंह द्वारा। फतेह सागर का निर्माण करवाया था जय सिंह द्वारा, लेकिन पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह द्वारा। फतेह सिंह द्वारा, निर्माण जय सिंह द्वारा। 1687 और 1688, 1888, 1888। इसका शिलान्यास किया था ड्यूक ऑफ कनॉट, इसलिए इसे कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। झील के बीच एक द्वीप है जिस पर नेहरू उद्यान स्थित है। स्थित है। इस झील में सौर वेधशाला की स्थापना की गई। किसकी? सौर वेधशाला की स्थापना की गई। ये हो गई हमारी कौन सी झील? फतेह सागर झील। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल 4 झीलों की चर्चा करेंगे फतेह सागर तक ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो फतेह सागर, तो मेरे हिसाब से आपको यह पूरा रट गया होगा। फतेह सागर, तो फतेह सागर इसका जो पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, और निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह ने। और इसका शिलान्यास हुआ था ड्यूक ऑफ कनॉट। किसके?
फतेह सागर, ड्यूक ऑफ कनॉट, इसलिए इसे कनॉट बांध भी कहा जाता है। यहाँ पर सौर वेधशाला स्थापित है, सौर वेधशाला स्थापित है। और यहाँ पर नेहरू उद्यान है, यहाँ पर क्या है, नेहरू उद्यान। तो फतेह सागर झील के अंदर क्या क्या है, एक तो जय सिंह द्वारा निर्माण, पुनः निर्माण फतेह सिंह द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट, इसलिए कनॉट बांध कहा जाता है। यहाँ पर नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान। अब एक बात बताओ, नेहरू उद्यान है तो वहाँ पर क्या जाएगी, सहेलियाँ, उद्यान है तो वहाँ पर जाएगी सहेलियाँ। तो यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है, क्या है, सहेलियों की बाड़ी, यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी के अलावा यहाँ पर है मोती, क्या है, मोती मगरी, मोती मगरी, यहाँ पर है मोती मगरी, क्या है, मोती मगरी। और एक और है यहाँ पर, एक है बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप, बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप का निर्माण किया गया जो सूर्य की गति का अध्ययन करता है। बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप का निर्माण किया गया जो सूर्य की गति का निर्माण करता है, ये फतेह सागर झील पर। तो ये है फतेह सागर झील। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।